खबर लखनऊ से है। बड़ी खबर ये कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। जमालुद्दीन पर ईडी ने दर्ज किया केस। सिंडिकेट के 2 दर्जन खातों की जांच की जाएगी। 6 विदेशी खातों की जांच ईडी करने वाली है। जलालुद्दीन सिंडिकेट की संपत्ति अब जांची जाएगी। विदेशी फंडिंग की रकम की जांच होगी। इसके साथ 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का भी सबूत जुटाए जाएंगे। पूरी रकम के खर्च का ब्यौरा ईडी खंगालने वाली है। छांगुर बाबा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बीते दिन उसके महल पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और अब आपकी उसकी विदेशी फंडिंग जो है उसको ईडी खंगालने वाली है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो कल बुलडोजर का एक्शन हमने देखा था और आज की अगर बात की जाए तो ईडी जो है पूरी तरीके से छांगुर बाबा पर शिकंजा जो है वो कसने की तैयारी कर चुकी है। देखिए, कल छांगुर बाबा पे बुलडोजर एक्शन हुआ था और आज ये जो एक्शन है, आज दोबारा से ये एक्शन होगा। मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं कि बुलडोजर एक्शन होने के बाद में यहाँ पे तस्वीरें किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर जहाँ पर आलीशान कोठी हुआ करती थी, अब यहाँ पे आपको सिर्फ मलबा नजर आएगा। और ये सारा जो है ये इनलीगल है, अवैध है और इसमें कल चिन्हीकरण किया गया था। क्रॉस के निशान आपको दिख जाएंगे और ये पूरी जो कोठी जो बनी है, जो बाबा की जो आलीशान या कहे कि रहस्यमयी कोठी जो इन्होंने बना रखी थी, 7 बीघे में कोठी बनाई गई थी। ये जो इसका जो एक हिस्सा जो गिराया गया है वो अवैध था और आज भी बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे दर्शक की जो बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई है, अभी इसका जो आधा हिस्सा है वो अभी बाकी है। आज इसी को पूरा किया जाएगा। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। अब ईडी इस मामले की पूरे मामले की जांच करेगी, इसकी संपत्तियों की जांच की जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एफआईआर में इसके जो खाते थे, इसके नीतू के छांगुर बाबा नीतू और उसका जो पति था नवीन अरोड़ा, उसके खातों में लगभग 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो ईडी भी करेगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये अवैध निर्माण था और ये जो है ये उसका घर है, ये आलीशान उसका बंगला है जहां पर नीतू वोरा के नाम पर है, जो यहाँ पे जिसने धर्म परिवर्तन करवा लिया था, विदेश से इसका धर्म परिवर्तन यहाँ पे करवाया गया था। उसके बाद छांगुर बाबा जो है वो इसी घर में यहाँ पर रहता था और जो धर्मांतरण का जो है, धर्मांतरण यहाँ पर नाबालिग बच्चियों का यहाँ पर करवाया जाता था। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पुलिस के जो लोग हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी रहे, कानून व्यवस्था यहाँ पर बना रहे, उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। पूरा जो एरिया है उसको यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और आपको दिखाऊं कि ये वही जगह है जहाँ पर छांगुर बाबा जो है धर्मांतरण किया करता था, धर्मांतरण करवाता था, नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण करवाया जाता था। उसका बाकायदा रेट फिक्स था, क्योंकि ऊंची जाति की जो बच्चियां होती थी उनका जो रेट है वो ज्यादा था। जो छोटी और पिछड़ी जाति की जो बच्चियां होती थी उनका भी रेट फिक्स था, यानी कि क्या कहते हैं, जाति के आधार पर रेट फिक्स किया गया था। विदेशों से फंडिंग हो रही थी और इसके अकाउंट में भी विदेशों से जो पैसे हैं वो विदेशों से यहाँ पर आ रहे थे और ये यहाँ से विदेशों से भी इसका फंडिंग था। मिडिल ईस्ट से इसका कनेक्शन है। दुबई ये कई बार गया था, 19 बार ये यूएई गया था, मिडिल ईस्ट के कई देशों में ये गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके जो रिश्तेदार थे, इसके कई रिश्तेदार जो है वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया था। इस पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से छांगुर बाबा जो है वो अपना जिस तरीके से धर्मांतरण का काला खेल यहाँ पर खेल रहा था उसको लेकर, यानी कि प्रीति अब काले खेल पर से पर्दा उठ चुका है और प्रशासन की टेढ़ी नजर जो है वो बाबा पर पड़ चुकी है और उसी के तहत लगातार ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।